हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि वे प्रोटीन क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ शेफ आशुतोष अवस्थी, एक एग्जीक्यूटिव शेफ, मैराथन रनर, ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट हेल्थ कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। मैंने अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म किया था इन माय 42 43s, ओनर ऑफ द ब्रांड शेयर मैडनेस। यहाँ पे हम लोग नेचुरल प्लांट प्रोटीन, एनर्जी बार्स, प्लांट प्रोटीन बार्स और वो भी वीगन, ये सब बनाते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ केमिकल्स है। कोई केमिकल नहीं, कोई भी एडिटिव्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। प्रिजर्वेशन मेथड्स में हम लोग वैक्यूम पैकिंग एक्सेट्रा करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स, वैक्यूम पैक। तो हम लोग कोई भी केमिकल एडिटिव्स अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। तो ये रहा मेरे बारे में। अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि वे प्रोटीन क्या है। तो वे प्रोटीन समझने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रोटीन समझना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम लोग बताते हैं कि वे प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। तो मिल्क प्रोटीन, भाई मिल्क एक एज अ होल, एज अ कॉम्बिनेशन कंप्राइज करता है दो प्रोटीन को, एक केसिन, एक वे। अब और सिंपल समझने के लिए, जब हम छेना फाड़ते हैं, यानी कि हमने जब दूध बॉईल किया, दूध में हमने बॉइलिंग दूध में हमने नींबू डाला या साइट्रिक एसिड डाला। मैं प्रेफर करता हूँ नींबू। मैं साइट्रिक एसिड अवॉइड करता हूँ, या लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। नींबू एक नेचुरल है। साइट्रिक एसिड फिर से वही केमिकल्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बेटर है कि आप लोग घर में नींबू डाल दीजिए। दूध फट जाएगा, जैसे ही दूध फट जाएगा, जो छेना निकला, जो सॉलिड पार्ट है, वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी बचेगा वो नीचे। जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिच है केसीन प्रोटीन में, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है वे प्रोटीन। प्रॉब्लम किधर है? टेस्ट। ऑब्वियसली इस वे प्रोटीन के पानी में एक खट्टा, एक दूधिया टाइप टेस्ट रहता है, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। क्या किया जा सकता है ये भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम है, मैंने अपने घर में, अगर मुझे वे प्रोटीन बनाना है, मैंने दूध को बॉईल किया। नींबू, जब बॉइलिंग कंडीशन में मैंने नींबू रस डाला, दूध फट गया। सॉलिड पार्ट मैंने जब अच्छे से उसके बाद भी मैंने बॉईल किया, जिसमें कंप्लीट कडल वाला काम हो जाए। फिर मैंने उसको एक पतले से साफ कपड़े से छान लिया। जो ऊपर वाला पार्टिकल आया उसको मैं छेने के, मतलब उसको अगर मैं कंप्रेस कर देता हूँ तो पनीर बन जाता है। पूरा पानी निकल जाने से वो पनीर में एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और वो पनीर बन जाएगा। नेचुरल पनीर। आप अपने पनीर के पराठे, पनीर की सब्जी, ये सब भी खा सकते हैं। अगर आपको कंप्रेस नहीं करने का मन है तो आप छेने की भुर्जी टाइप्स मटर डाल के उसकी सब्जी बन सकती है। तो ये तो रहा सॉलिड वाले पार्ट का। अब बचते हैं वे प्रोटीन, जो हम लोग फेंक देते हैं। जो पानी जो रिच इन वे प्रोटीन है, वो हम लोग जनरली फेंक देते हैं। मजे की बात यह है कि हमें सिखाया गया कि छेने का पानी में कोई दम नहीं है, उसको फेंक दो। और हम लोग वही छेने का पानी इंपोर्ट करके बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये एक मतलब अपने आप में एक मिसकंसेप्शन है, कि मतलब हमें बताया गया कि ये छेने के पानी में कोई दम नहीं है और आप इसको फेंक दीजिए। तो ये छेने का पानी ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा नहीं होता है, एक्सेप्ट करता हूँ। बट रेसिपीज दे रहा हूँ, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद चाहिए तो एक बार और छान लीजिए। इसमें आप चाट मसाला पाउडर, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये डालिए, और आप आराम से इसको पी सकते हैं। चाहिए तो आप इसको सत्तू में ऐड कर लीजिए। चाहिए तो हमारे ब्रांड के शेयर मैडनेस का कोई भी प्रोडक्ट जो नेचुरल प्लांट प्रोटीन है, अब उसमें भी ये डाल के पी सकते हैं। ये जो ये पानी है, ये छेने का पानी जो बचा, जो हम लोगों ने छेने के पानी जिसको हम लोग फेंक देते हैं, आटे में मार लीजिए, उससे रोटी बना के देखिएगा कितनी सॉफ्ट होती हैं। तो ये नेचुरल वे है। अब जो वे बाजार में पाया जाता है, प्रॉब्लम उधर भी जान लेते हैं कि उस वे प्रोटीन में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक का तो सब ठीक था, जो हम लोगों ने पानी का निकाला। उसके बाद बाहर के देशों में, अब वो लोग चीज़ ईटिंग कंट्रीज हैं, उन देशों में हम लोग सबसे ज़्यादा चीज़ ईटर्स हैं, लेकिन हमें तो सिखाया गया कि जो भाई छेना फाड़ो और छेने का पानी फेंक दो। तो हमारा तो छेना ड्रेन में चला जाता है, छेने का पानी, सॉरी। और वहाँ पे वही चीज़ बनाने के समय जो उनका बाई प्रोडक्ट पानी है, वो लोग उस चीज़ को वो लोग मशीन्स में डालते हैं।
ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेटर्स होते हैं, बड़े बड़े डिहाइड्रेटर्स होते हैं, स्प्रिंकल आउट करते हैं, पानी उसका एवापोरेट हो जाता है, जो बचा कुचा पार्टिकल्स है वो ड्रिप डाउन करता है, उसको वो लोग कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक। उसके बाद उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। एक एंटी केकिंग एजेंट होता है INS 551, कुछ नहीं वो बालू है। इस तरीके की और भी एडिटिव्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि वहां से इंपोर्ट होके आएगा इंडिया में, तो और बाकी कंट्रीज में, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें वो लोगों को एक्सपोर्ट करना है अपना बाई प्रोडक्ट। तो इस वजह से वो लोग ये सब डालते हैं और उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे शरीर को किस क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, ये सबसे वाइटल है। अगर आपको एक बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी नहीं बनानी है, तो नेचुरली अगर आपको एक फिजिकली फिट बॉडी पर रखनी है, तो आपको 1.2 ग्राम पर ऑफ योर अप्रॉक्सीमेट बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है, जो कि इनफ है अगर आप एक बैलेंस्ड मील लेते हैं। यस, कम ज़्यादा हो जाता है, तो कम के लिए नेचुरल वेज बहुत सारे हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नेचुरल प्रोटीन क्या होता है। अब चलते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई कि उन लोगों ने हम लोगों को एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भर के जो वो पाउडर भेज दिया। दूसरा, अगर मैं जिम गोअर भी नहीं हूँ, अगर मैं हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, और मैं उस क्वांटिटी के प्रोटीन को लेता हूँ, वो लोग बोलते हैं एक स्कूप में 30 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन। बहुत अच्छी बात है। क्या हमारा बॉडी उस उतनी क्वांटिटी में डाइजेस्ट कर सकेगा? समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता है काफ़ी हमारे भाई बंधु हैं जो कि इंडिया में हम लोग बीफ नहीं खाते हैं, बट मैं बीफ का एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि एक 100 ग्राम्स का स्टेक, मैं शेफ हूँ तो हम लोग रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, इसलिए अराउंड 100 ग्राम्स आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है, और डाइजेस्ट करना, एंड दैट इज वन फुल मेन कोर्स। यानी कि वो 30 ग्राम, यानी कि वो 100 ग्राम का स्टेक आपका एक मेन कोर्स होता है, नॉट मोर देन दैट। और वो डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को कम से कम उसमें 24 घंटे से ऊपर की मेहनत करनी पड़ती है। समझने की बात यह है कि हमारा बॉडी, अगर हम लोग उतना सीवियर इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करते हैं, तो क्या हमारे बॉडी को उस क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए? दैट्स कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। इस वजह से मैं अपना इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा कि क्या चाहिए या नहीं चाहिए, बट दैट इज टू कंसंट्रेटेड अगर आप लोग हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हमारा बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ रहा है। तो ये मैं वे प्रोटीन कंसंट्रेट की बात कर रहा हूँ, जिसको जैसा भी मैंने बताया कि वो लोगों ने वे प्रोटीन का जो पानी एक्सट्रैक्टेड आउट वाटर को उन्होंने ड्रायर में डाला और स्प्रिंकलर्स में डाल के उन्होंने उसको ड्राई का आउट कर दिया, और उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये कंसंट्रेटेड वे प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने पेट को, अब पेट में जो भी जाएगा, लीवर पूरी कोशिश करेगा कि उसको डाइजेस्ट आउट करे। नाउ उस डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, तो आपने एक नॉर्मल फंक्शनिंग लीवर को आपने एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए डाल दिया, पहली गलती। दूसरी, जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो एक पार्ट, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो क्या हो जाता है, तब आपने किडनीज को एक्स्ट्रा वर्क में डाल दिया, क्योंकि वो एमोनिया बन के शरीर से बाहर ही निकलना है, जितना जितना एब्जॉर्ब नहीं होना है वो तो बाहर ही निकलना है। तो अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा जिम में शरीर तोड़ते हैं, मेरी तरह सुबह 8-10 किलोमीटर का रन करते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, प्लीज़, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वे प्रोटीन बाजार से नहीं खरीद के घर में बना के पीजिए। वैसे भी जब आप घर में बना के पी रहे हैं उस पानी को, जैसे मैंने रेसिपी में बताया, तो काफ़ी डाइल्यूट होता है। अब उसको 2-3 ग्लास आप दिन भर में पी सकते हैं, और आई गेस सबका बॉडी उतना उस क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि बचपन में भी अगर किसी के पेट खराब हो जाता है, तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि वो छेने का पानी पिला दो। तो ये रहा वे प्रोटीन कंसंट्रेट का। अब मैं बात करूंगा वे प्रोटीन आइसोलेट की। ये और खतरनाक है। ये और खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट में तो चलिए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वे वाटर को दिया,
ये लोग और साथ में ऐड कर देते हैं, और जब आइसोलेट बनाते हैं तो इसमें जो बचे खुचे मतलब एक और स्टेज फर्दर प्रोसेसिंग में जाता है, जिसमें कि वो लोग अपना ये डालते हैं फैट्स, और ये जितने भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं ये सब भी वो निकाल देते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको वे प्रोटीन ही लेना है तो घर में बना के पीजिए। सिंपल सी रेसिपी है, दूध को फाड़िए, छेना निकालिए, छेने को आप यूज कर सकते हैं, वो भी बॉडी में ही एब्जॉर्ब होगा। जो पानी बचा हुआ है आप आराम से उसको स्ट्रेन आउट कीजिए, ठंडा कीजिए, चाट मसाला वगैरह डाल के, थोड़ा नींबू का रस डाल दीजिएगा, थोड़ा चटपटा बना लीजिएगा अपने हिसाब से, कंज्यूम कीजिए। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर कंटेंट सही लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।